अब मेरे पाकिस्तानियों, एक और बहुत बड़ी ज्यादती जो आपने देखा कि जो पीटीआई की जो मखसूस 78 सीटें थी, वो भी आप देख सकते हैं कि 1 साल से तो हम इंतजार में थे कि ये पीटीआई को मिलेंगी, मगर उन्होंने सारी की सारी जो है ना वो पीडीएम के वाले कर दी। और जो जज साहब फरमा रहे थे, जनाब मेरी वालदा की फातिहा के लिए को आया था, तो मैं तो वो फातिहा भी छोड़कर आया हूँ। भाई जज साहब से पूछते हैं, अगर आपकी वालदा के लिए आप फातिहा छोड़कर आए हैं तो कम से कम फिर फैसला तो सही देना, आपकी वालदा की रूह को तो मुबारक हो ना, उनको तो स्वाब पहुंचे कि जनाब जज साहब मेरा बेटा गया है तो बेटे ने सही जो है फैसला दिया है। अगर आपने वालदा की जो फातिहा भी छोड़ दी, उधर आकर गलत फैसले को दिया 26वीं आइन तरमीम के हवाले से, आपने ये जो अपना स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो फैसले किए हैं कि 78 सीटें आपने दे दी अपना पीडीएम को। एक जमात तो ऐसी है जिनके पास सिर्फ 3 सीटें और उनको ये दे रहे हैं 11 सीटें, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया हुआ है। जो पार्टी जिसको अवाम ने वोट दिया है पीटीआई, उनकी सारी सीटें जनाब वो जो है ना पीडीएम के वाले कर दी। यानी ज्यादती के ऊपर ज्यादती हो रही है। ये जो 26वीं तरमीम बनवाई गई है ना, इसके बलबूते पर ये अपना सारे मिलकर चल रहे हैं और बार बार ये जो ना ज्यादती हो रही है पीटीआई के साथ। सबको पता था कि ये सीटें तो नहीं देंगे, मगर कोशिश जारी थी कि शायद कोई ऐसा हलाली आ जाए जो ये ऐलान कर दे कि ठीक है जी ये सीटें तो बाती हैं 78 जो पीटीआई की। अगर ये सारी सीटें पीटीआई को मिल जाती हैं तो इनको पता था कि फिर अदम एतमाद भी हो सकता है और ये हुकूमत जनाब गायब। मगर इन्होंने सारी की सारी सीटें जो ना अपनी झोली में डाल ली। तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है जो इन्होंने की है, क्योंकि ये जो अपना जो भी रूल ऑफ लॉ के खिलाफ वर्दी हो रही है, जजों के खिलाफ, यानी उनसे ज़बरदस्ती फैसले लिए जा रहे हैं और सिर्फ खान साहब को अंदर रखने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए, दबाने के लिए कि इनको जनाब किसी तरीके से भी या तो ये मुल्क छोड़कर चले जाए, नहीं तो फिर इनकी प्लानिंग है ना जो इन्होंने बनाई है, वो इन्होंने बनाई है 2020-30 तक कि हमने हुकूमत करनी है। वो कहते हैं जब तक फील्ड मार्शल जिंदा है, खान भी जेल में रहेगा और ये हुकूमत भी चलेगी। ये 2 काम नहीं हो सकते फील्ड मार्शल के रहने तक। तो इसमें सब कुछ सामने नजर आ रहा है अभी जो है ना ये खान साहब को तो इन्होंने वाकई जनाब खुडे लाइन लगा दिया और ज्यादतियां जो ये कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो चलें कोई नहीं, देख लेते हैं। माइनस तो आप खान साहब को कर नहीं पाए, क्योंकि माइनस ना तो कायदे आज़म हुए, ना उनकी जो बहन थी फातिमा जनाब वो हुई, और ना ही आप अपना जुल्फकार अली भट्टो को माइनस कर पाए, ना आप बेनजीर मोहतरमा को, शहीद रानी को माइनस कर पाए। बल्कि आप देख सकते हैं कि उस दौर में भी सदर यूब को भी जनाब जो उस वक्त थे उनको भी माइनस किया गया, उसके बाद कियानी को भी माइनस किया गया, बाजवा को भी माइनस किया गया, जनरल फैज को भी माइनस किया गया। जब माइनस की गिनती चलती है ना, फिर ये दोनों तरफी चलती है। यानी फिर ये माइनस होती है। नवाज शरीफ को माइनस किया गया, वो दोबारा आ गया। अब खान साहब को माइनस करके डाला जेल में डाला हुआ, तो कितनी देर माइनस नहीं आप कर पाएंगे? कुछ भी हो, कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता। आप वक्ती तौर पर केसेस तो बना सकती हैं, मगर आप अगर ये बोल लें जी कि हम इनको माइनस कर देंगे, उसके बाद जनाब देखेंगे कि अब इनका क्या हाल करना है, तो ये आई थिंक्स के इनकी जो है ना अपना जजमेंट गलत है। क्योंकि अगर आप खान साहब से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ले लेते हैं, आप समझें आपने माइनस कर लिया है, तो मैं समझता हूँ कि उधर भी आप गलत हैं। क्योंकि खान साहब उनके साथ पूरी आवाम 25 करोड़ ओवरसीज कम्युनिटी शाना बिशाना खड़ी है। अदलिया वो इसलिए तो कहते हैं ना, अदलिया का निज़ाम है जो वो मजबूत करना है, फौज को मजबूत करना है, अदारों को मजबूत करना है, जस्टिस का निज़ाम खान साहब कहते हैं ऊपर लाना है। तो फिर जो है ना पूरा पाकिस्तान एकदम उभरेगा। अगर करप्शन इसी तरह रहेगी तो फिर वो कहते हैं, आप देख लें, आज भी आप देख लें कि 18 आदमी स्वाति में कई घंटों तक बेचारे इंतजार ही करते रहे कि शायद कोई हमारी आवाज सुन पाए। कोई किसी ने भी उनकी ना को मदद की, ना पहुंचा। वो सब सलाबी रेले में बैठकर उनकी जानें चली गई और अभी बस सिर्फ उनकी बॉडीज निकाल रहे हैं। कितनी बड़ी आप ये देख लें ज्यादती है। उधर के अपना सीएम से पूछता हूं कि जनाब इसका जवाब आप दें। उधर अपना अली बिन गंडापुर कहता है वो जी हमने जाकर कोई उनको तंबू तो नहीं पकड़ाने ना, ये एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम ने जनाब जाकर मदद करनी होती है। भाई वो सिस्टम बताएं, वो सिस्टम किधर था जब 18 लोग सलाबी रेले की नजर हो गए? उसका भी तो जवाब दें ना आप लोग बस बैठे हैं, मजे ले रहे हैं। मरियम नवाज सुबह उठती है जनाब, अपना वो कहती है कि चलें जनाब टिकटॉक करके शो करते हैं, बाहर जाते हैं जनाब 2-2 घंटे मेकअप, उसके बाद बाहर जाना, फिर उसके बाद बताना जी कि मैंने पंजाब में कौन कौन से मैंने जनाब काम किए हैं। तो वो फिर वो बताने की कोशिश करती है। वो कहती है ना मैं जनाब पॉलिटिकल एनिमल हूं। पॉलिटिकल एनिमल अभी बन चुकी है। हम तो सोच रहे थे कि शायद मरियम नवाज इंसान है, मगर वो कहती है कि मैं तो जानवर हूं, मैं जानवर हूं, पॉलिटिकल एनिमल हूं। जो भी मैं काम करती हूं मुझे आप समझें कि मैं पॉलिटिकल एनिमल हूं। यानी पॉलिटिकल एनिमल का उसने खुद ही अपने आप को जो है ना अपग्रेड किया। वो कहती है मैं वजीर आला नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल एनिमल हूं। ये तो मरियम नवाज कहती है। तो जिधर हुक्मरानों के इस तरह के रवैये होंगे, इस तरह के कारनामे होंगे, और इसी तरह फिर आवाम तो पानी के सैलाबी रेलों में डूब जाएगी। और उसके बाद जो जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं उनको उन चोरों और डाकुओं के हवाला कर दिया जाएगा, जिधर अदलिया का निज़ाम कमजोर होगा और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा।